नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं खुफिया विभाग की एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो कि आज ही आई है, अभी 1 घंटे पहले ही। आपको याद होगा कि खुफिया विभाग ने इससे पहले भी वैकेंसी निकाली थी, लेकिन उसके जो पेपर का लेवल है वो काफी हार्ड रहता है, ये सबको पता है। बट आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं ना, ये भी खुफिया विभाग ने निकाली है, लेकिन इसका जो पेपर है वो आपको काफी आसान लगने वाला है, इजी लगने वाला है। और क्यों लगने वाला है इसका मैं रीजन भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यहाँ पे एग्जाम लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम सेंटर सभी राज्यों में है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। आपको पता भी होगा कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को देख पाओ। वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। बाकी चलिए अब खुफिया विभाग की इस वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, यानी खुफिया विभाग की तरफ से। अब खुफिया विभाग ना किसी भी एक राज्य का नहीं होता है, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब वैकेंसी कितनी लेटेस्ट है ये आप खुद देख सकते हो। इसके जो आवेदन है ना, ये स्टार्ट हो रहे हैं 23 अगस्त से, और ये वीडियो भी मैं 23 अगस्त को ही बना रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। बाकी लास्ट डेट की बात करें कि फॉर्म कब तक भर सकते हो, तो फॉर्म आप भर पाओगे 14 सितंबर तक। हालांकि एक बात ध्यान में रखना कि आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे आखिरी के दिनों में ही फॉर्म भरते हैं और कई बार फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है ना। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो वो भी देख सकते हो 394, यानी कि लगभग 400 सीटें यहां पे आ रखी है, ठीक है। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो ऑफिशियली कोई भी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहां पे नवंबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पोस्ट का नेम बताता हूं और थोड़ा सा उसे डिटेल में बताता हूं कि इसमें क्या काम करना होता है। तो देखो आपकी पोस्ट का नाम है जियो ग्रेड सेकंड। अब जियो का मतलब ये नहीं है जियो की सिम, जियो का मतलब है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यहां पे आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, एक अधिकारी बनने वाले हो, वो भी ग्रेड सेकंड लेवल के, ठीक है ना। अब जियो का काम क्या होता है, यहां पे आपका काम होता है अंदर की खबरें निकालना। जैसे अगर आपने फैमिली मैन देखा होगा, तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो यही करता है ना, अंदर की इंफॉर्मेशन निकालता है। तो ऐसे ही आपका भी काम यहाँ पे यही रहने वाला है कि अंदर की खबरें आपको निकालनी है, जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती। और आपकी उस दी हुई इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट यूज करता है देश के हित के लिए, ठीक है। तो इतना अच्छा काम आपका रहने वाला है, एक तरीके से आप देश के लिए काम करोगे। बाकी चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफी सारी है, 3 क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, और इनमें से अगर एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, तीनों नहीं चाहिए। तो सबसे पहले डिप्लोमा वालों की बात करते हैं। देखो अगर आपने डिप्लोमा कराया ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है तो आप जियो बन सकते हो, आप यानी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। एक तो हुई ये क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने यहां पे ग्रेजुएशन करी है साइंस में, तो भी आप जियो के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, उसमें इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। किनमें से, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट नहीं चाहिए,
कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। क्लियर। अब बाकी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो यहां पे अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी ग्रेजुएशन करी है, फॉर एग्जांपल बीसीए या फिर बीटेक करा है आईटी में, सीएस में, तो भी आप यहां पे जियो ऑफिसर बन सकते हो, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बात करते हैं आपके इंटरेस्ट के टॉपिक यानी पे के बारे में। तो पे भी यहां पे काफी अच्छा है, आप देख सकते हो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपका रहेगा, यानी कि अप्रोक्स इतना। तो पोस्ट भी अच्छी है, पे भी अच्छा है, विभाग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो देखो आपकी एज काउंट हो रही है 14/9/2025 से। क्यों? क्योंकि ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि भाई 14 सितंबर को मेरी जो एज है वो कितनी है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो किसे कितना मिलता है, चलिए जानते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो ये सीधा डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहां पे SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। वहीं पे जो ओबीसी में आते हैं उन्हें मिलने वाला है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। और अगर आप फीमेल हो, वुमेन हो और आप विडो हो या फिर डाइवोर्स्ड हो चुके हो तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी को मिलेगा 8 साल का रिलैक्सेशन और SC ST की फीमेल को मिलेगा 13 साल का रिलैक्सेशन। नॉर्मल फीमेल नहीं, या तो विडो या फिर डाइवोर्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, यानी ऐसे जो पहले से ही आईबी में काम करते हैं, खुफिया विभाग में काम करते हैं, तो मैं बता दूं आपको भी यहाँ पे 13 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आई थिंक सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे ना सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू टाइप का। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब यह है कि एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। अच्छा, टाइम कितना मिलेगा? देखो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करे जा सकते हैं, टाइम की कोई कमी नहीं है। एंड क्या नेगेटिव मार्किंग होती है सर? हाँ होती है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कंफर्म आपको आते हो, ठीक है। आपको तुक्का वगैरह नहीं मारना है। और आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो आपको आसान लगेगा अगर आप कंपेयर करो इसके पहले वाली वैकेंसी से। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन जिसमें से 25 क्वेश्चन है जनरल मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। वहीं पे 75 क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसका क्या मतलब है सब्जेक्ट से रिलेटेड? इसका मतलब यह है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बीसीए करा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे ना मेरे लिए वो बीसीए से रिलेटेड होंगे। मान लो अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आपके लिए डिप्लोमा से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जो पेपर है वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप 75 में से ज्यादातर क्वेश्चन कर लोगे, है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़ के आए हो वही पूछा जा रहा है। और अगर पढ़ाई नहीं करी तो भाई इसमें आपकी गलती है, वरना पेपर को तो आसान ही कहा जाएगा। और बाकी देखो यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें क्या होता है चले मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो स्किल टेस्ट का डायरेक्ट मतलब है कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होने वाला है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर आपने बीसीए कराए तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला था कि अगर ग्रेजुएशन कंप्यूटर से करी है तो अप्लाई कर सकते हो, साइंस फील्ड में करी है तो अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा कराए तो भी अप्लाई कर सकते हो, यही बोला था ना। तो यहाँ पे मान लो अगर आपने बीसीए कराए तो वो आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे ना वो कंप्यूटर से रिलेटेड लेंगे। मान लो आपसे बोलेंगे कि हमें चेक करके बताओ कि कंप्यूटर की रैम ठीक है कि नहीं,
ठीक है, इसकी विंडोज करप्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपसे चेक करेंगे कि भाई आपको प्रैक्टिकल में नॉलेज है भी कि नहीं, या बस थ्योरी पढ़ के पास हो गए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे चेक करी जाएगी। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने वाला है 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ना, तो आपके एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू सबके मार्क्स काउंट होंगे और सबको जोड़ के तब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो सब में आपको अच्छा स्कोर लाना है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। बाकी बात रही कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक्स का लिंक दे दूंगा, उन्हें परचेस करके आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 650, वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 550, और अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, सबकी जो फीस है वो 550 ही रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, आपका सबसे पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसी की वैकेंसी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिए हैं, तो इससे आप पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका काम रहता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सामने ही ऑप्शन आपको दिया है, जहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट का नेम सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो एंड सबमिट भी कर सकते हो। बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए, तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर के बारे में बता देता हूं। ये दोनों ही चीजें आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। ठीक है, सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर है और सभी राज्यों में जॉब लोकेशन भी है, तो किसी भी चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, ताकि आपके जो सपने हैं ना गवर्नमेंट जॉब लेने के, ये हकीकत में बदलें। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, वैकेंसी की कमी मैं आपके लिए नहीं होने दूंगा। और बाकी हाँ, सिर्फ अकेले अकेले इस वैकेंसी के बारे में मत जानो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर भी करो। ठीक है ना? शेयर करो और मिल के तैयारी करो। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।